हेलो दोस्तों, नमस्ते करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरे बीनू ऑफिशियल चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और ये वीडियो मैं सूरज और प्रीति के लिए बना रही हूँ। तो माँ बाप जो पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं तो माँ बाप की कोई कदर नहीं होती है। 20 साल 25 साल माँ बाप रखते हैं, उसका कोई कदर नहीं। लेकिन थोड़े दिन के लिए प्यार होता है तो उसमें इतनी ज़िंदगी हो जाती है। न माँ का कहना मानना है, न बाप का कहना मानना है, न सूरज माने न प्रीति माने, कोई नहीं कहना माना। और आज इस नतीजे पर लोग पहुँच गए हैं, लड़ाई झगड़ा करते करते। इतना सूरज इतने गलत इंसान है और माँ भी वैसे ही है उनकी। कम से कम माँ को तो इतना समझाना चाहिए कि हाँ, जो भी हुआ अच्छा हुआ बुरा हुआ, बहू को भी समझाओ और अपने घर ले आओ उसको। अब मारते पीटते हैं तो क्या करेगा कोई इंसान। इतना बिना शादी ब्याह के इतना मार रहे हैं, इतना मार रहे हैं कि भाई लोग देख देख के परेशान हो रहे हैं। तो लड़की की माँ को तो दर्द होबे करेगा। शादी के समय तो न लड़की की माँ साथ में थी न लड़के की माँ साथ में थी। अब दोनों लोग साथ में हो गए हैं। दोनों लोग अपनी अपनी राय दे रही हैं। लड़के की माँ तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत। जैसे सूरज है वैसे उसकी माँ है। 6 महीना में 4 ठो शादी करेंगी, 4 लड़कियों का फ़ोटो आया। अरे एक लड़की को तो संभाल ही नहीं पाई हो तो दूसरे लड़की को कहाँ से बुलाओगी? हैं? तुम ज़्यादा जो ना अपने लड़के पर घमंड बने। लड़का एकदम सही नहीं है। जब प्रीति की थी तो भी सही नहीं था। लेकिन प्यार मोहब्बत इतनी, बाप रे बाप। माँ बाप को भूल जाओ, लेकिन प्यार मोहब्बत में आदमी अंधा हो गया, अंधा। हाँ, यूट्यूब पर आकर के इतना ड्रामा। एक बार लड़की लेके भागे तो एक बार ये करके भागे। और जब सूरज शादी किया तो उनकी माँ कैसे उनको घर से भगा रही थी। भाग जो बाप से कहती थी कि हाथ गोड़ तोड़ दा तभी चल जाइए ठीन से। अपने मन का शादी किया है तो क्यों। हमको तो यही लगता है कि उनकी माँ मिल करके कुछ कार्रवाई कराई हैं तो कि प्रीति या सूरज में झगड़ा हो, लड़ाई हो और छोड़ छोड़ौती हो तो मैं अपने मन से शादी करूँ। लेकिन जब सूरज ही सही नहीं है तो कोई भी लड़की कैसी भी जाएगी, सही नहीं रहेगा। देखिए, प्यार मोहब्बत हुआ है तो दोनों को सहमति, दोनों की सहमति, दोनों को एक दूसरे को समझ करके जीवन निर्वाह करना चाहिए ना। कि ऐसा नहीं है कि आदमी प्यार से शादी कर लिया, फिर कुछ गलत बात हो रही है तो उसको मम्मी को मेरे गाली दी तो अरे ठीक है, दे दी गुस्से में, उसको समझाओ, उसको करो। तुम्हारी पत्नी है, इस तरह से तुम मारोगे तो कोई भी, किसी को भी बुरा लगेगा। सूरज तो हमें लगता है कभी भी ज़िंदगी में सही नहीं थे। एक लड़की को ले गए भगा करके, उस समय भी गलत थे। उसी समय ये प्रीति को छोड़ देना चाहिए, लेकिन प्रीति ने नहीं छोड़ा। तो इसका भुगतान जो माँ बाप को कष्ट देता है उसकी ज़िंदगी कभी नहीं सुधरती है। वो हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि माँ बाप जो करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। ये प्यार मोहब्बत की शादी बहुत कम टिकती है। अभी तो शादी भी नहीं हुई, खाली शादी रहे। तो प्रीति की माँ की भी गलती है, उनको नहीं जाने देना चाहिए उसके संग रहने के लिए। जब उसी समय देखी थी कि वो लड़की लेके भगा गया तो। और हमें तो लगता है कि प्रीति के पेट में बच्चा भी है, इसलिए प्रीति को इतना चक्कर आ रहा है, इतना वो हो रहा है। इसलिए प्रीति ये राज छुपा रही हैं और किसी को बता नहीं रही हैं, क्योंकि मैके भी जाने से इनकार कर रही हैं कि अब जाएंगे तो किससे क्या बताएंगे। हमको तो यही गड़बड़ लगता है, क्योंकि भाई हम लोग तो ये सब बात जानते हैं, समझते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और आप लोग को कैसा राय है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो डालते हैं तो कोई तो मेरा बहुत कम ही लोग देखते हैं, देखते भी हैं तो लोग हटा देते हैं, लाइक नहीं करते। कोई बात नहीं, लेकिन इतना दिन से मैं देख रही हूँ प्रीति सूरज की लड़ाई करते 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 मेरा तो बहुत गुस्सा। हम बोला पास होते तो हम दोनों लोग को अच्छी तरह समझाते हैं, माँ बाप को भी बोलते हैं कि उस समय तो नायाब थे, नायाब थी हैं, फिर भी सूरज की माँ इतने बकवास कर रही हैं कि कहने को नहीं। अब प्रीति की माँ बोल रही है तो वो तो सही बोल रही हैं कि भाई लड़की को मेरी ज़िंदगी चौपट कर दिया, उसके जवानी से खेला कूदा और किया और उसको अब छोड़ रहा है, अब दूसरी शादी करेगा। तो इसका यही काम है, उसको भी शादी करके लाएगा तो उसको भी मारेगा पीटेगा, उसको छोड़ेगा फिर तीसरी करेगा, इसका यही काम रहेगा। और ये सूरज तो कभी सही नहीं है, ये तो बात मान ली। अब भाई के बल पर कूद रहे हो तो भाई कोई किसी का नहीं होता, भाई हमेशा पट्टीदार होते हैं।
हाँ, तुम्हारे हो चाहे किसी को हो, देश दुनिया मेरे ही पटीदारी का मामला है। किसी भी एंगल से अगर मेरी बात आप लोग को गलत लगी हो तो हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप लोग ये बात समझ लीजिए कि भाई कभी सही नहीं हो सकता। भाई पटीदार होता है और भाई सोचता है कि मेरे छोटे भाई का घर न बसे। हर हर घर में अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे परिवार के लोग को हम देखे हैं, जाने हैं घर में। भाई भाई कभी दोस्त नहीं हो सकते, कट्टर दुश्मन होते हैं। इतनी इतनी ज़मीन के लिए जान ले लेते हैं, तो कौन सा भाई है? ये भाई तुम्हारा भी सही नहीं है। वो भाई है, वो तो खाली आग लगाने के लिए आया था, रहा दो बात उसको समझ में आया, वो कह दिया, वो सोचा हम कहेंगे मेरी मौसी मेरी बात सुनेंगी, इसलिए आग लगा दी। आग लगा चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करेंगे, मेरा देखिएगा। आप लोगों को कमेंट में कैसा राय आता है तो आप लोग जरूर कमेंट में करिएगा। और मुझे सूरज प्रीति में बहुत गुस्सा लगता है कि ऐसा लड़की ऐसा लड़का भगवान किसी को न दे। किए हो अपने मन से पूरी ज़िंदगी निर्वाह हो, तब माँ बाप को बीच में मत लाओ। हम माँ बाप को से करना था तो माँ बाप को लाते। ये खाली क्या कहते हैं, थूकना चाटना, ऐसी ज़िंदगी किस काम की। अभी 4 दिन की लड़ाई होगा, 4 दिन का प्यार हो जाएगा, खाना खिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर उसी तरह ढाटे पर। फिर 4 दिन पर दवाई ले आएंगे, ये करेंगे, फिर उस दिन को फिर अभी भागे थे लेकर के बम्बई ना, लड़की को लेकर भागे थे, कितना मारा पीटी है इन सब हुआ था। तो भैया ये लोग दोनों लोग सही ना। यूट्यूब पर तो इतना ख़राब है, यूट्यूब पर वीडियो भी बनाओ तो जैसे देख देख के दिमाग ख़राब होता है जो लोग वीडियो, इसीलिए लोग वीडियो नहीं बनाने देते हैं कि इस पर क्या हो रहा है, इस पर खाली ड्रामा हो रहा है कुछ नहीं। खाली ये लोग इतने बड़े यूट्यूबर हो रहे हैं तो इन लोग की चर्चित इतनी हो रही है, बस चर्चा करो चर्चा करो चर्चा। चलिए दोस्तों, प्रणाम करती हूँ। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये तो जान लो सूरज कि भाई भाई कभी दोस्त नहीं हो सकते, हमेशा दुश्मन होंगे और पटीदार रहेंगे। ये तो एक जीवन इतिहास गवाह है कि भाई भाई कभी दोस्ती नहीं होती। जब माँ बाप शादी किए, बहला फुसला करके भगा के ले गए, अंगूठी पहनाए, रिंग पहनाए, हम तुमसे ये करेंगे वो करेंगे, जीवन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब छोड़ रहे हो। तुम्हें दूसरे लड़की के चक्कर में हो इसलिए तुम छोड़ रहे हो। तुम्हारी माँ सही करी, चाटो छठो शादी करा देंगी, कोई मतलब नहीं है। तुम सही ही नहीं रहोगे तो कोई लड़की तुम्हारे घर सुखी भी नहीं रह सकती। चलिए दोस्तों, बाय बाय करती हूँ। अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो सूरज और प्रीति के लिए और उनकी मम्मी के लिए, दोनों लोग में लड़ाई कितनी हो रही। बोलिए कैसा कमेंट लगेगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर मैं कुछ गलत कही हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू।